भारत माता की वंदे। आज हमारा परम सौभाग्य है पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें कृतार्थ किया है। तदर्शः आपको कोटिशः प्रणाम है, धन्यवाद है, नमन है, वंदन है। और साथ में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी गवर्नर साहब लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, जो परम वीर सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल आदि सेना के उप प्रमुख भी रहे, तो आप यहाँ पर पधारे हैं। और हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री योग की परंपरा को, विधा को, योग की महिमा को घर घर प्रतिष्ठा करने वाले ऋषि संस्कृति के पूर्वधा राष्ट्र गौरव योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी, कुलाधिपति पतंजलि विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मंडल, प्रबंध मंडल, विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्यगण, पतंजलि विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, शिक्षक वृंद, आचार्यगण, कर्मयोगी भाई बहनों को मेरा हृदय से वंदन और नमन। पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह पर नव स्नातकों को अपने आशीषों से अभिषिक्त करके नव ऊर्जा से ओतप्रोत करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हम सबको गौरवान्वित किया है। मैं संपूर्ण पतंजलि परिवार एवं देश विदेश के पतंजलि से जुड़े हुए करोड़ों भगिनी बंधुओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पतंजलि विश्वविद्यालय नाम है वैदिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान के मिश्रण का। यहाँ संपूर्ण देश के अधिकांश प्रांतों के छात्र छात्राएं प्रेम व सद्भाव के साथ आवासीय व्यवस्था में एक साथ अध्ययनरत हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जाति, पंथ, भाषा, सद्भाव व सहिष्णुता का एक आदर्श उदाहरण है। यह विश्वविद्यालय सिखाता है गुरुकुल परंपरा का ज्ञान, तभी तो पतंजलि विश्वविद्यालय को संस्कार शिक्षा के साथ साथ शास्त्र स्मरण में देश में अग्रणी विश्वविद्यालयों में शुमार किया जाता है। यहाँ कमोवेश प्रत्येक छात्र कोई न कोई शास्त्र स्मरण करता है और श्रद्धेय स्वामी जी की ओर से विशेष रूप से उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में सहयोग प्रदान की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में 60% से अधिक छात्रों ने यहाँ से विभिन्न प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होकर के लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की राशि पुरस्कार के रूप में प्राप्त की है। योग, आयुर्वेद, शास्त्र, स्वदेशी के लिए समर्पित संकल्पित यह विश्वविद्यालय नैतिक व मानवीय मूल्यों, सत्य निष्ठा, सामाजिक प्रतिबद्धता, आध्यात्मिक उच्चता के साथ श्रद्धेय स्वामी जी के ध्येय वाक्य विकल्प रहित संकल्प व अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की प्रेरणा से प्रेरित है। विश्वविद्यालय ने प्रथम प्रयास में ही नैक का जो मूल्यांकन में विगत वर्ष 3.48 के साथ उच्च CGPA के साथ A+ ग्रेड प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय में सन 2020 में घोषित नई शिक्षा नीति सत्र 2023-24 से लागू की जा चुकी है। इसके अनुरूप विश्वविद्यालय मुख्य विषय के साथ कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, नैतिक शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। आज 1424 विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियों से सुशोभित किया जा रहा है। इसमें 62 शोधार्थियों को सफलतापूर्वक शोध कार्य उपरांत विद्यावारिधि और 3 को विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की जा रही है। 615 विद्यार्थियों को परास्नातक और 774 को स्नातक की उपाधि दी जा रही है। विश्वविद्यालय में परास्नातक पाठ्यक्रमों में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से लगभग 96% प्रथम श्रेणी में और 4% द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों में लगभग 92% प्रथम श्रेणी में और 8% द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय की सहृदयता तथा बच्चों के प्रति
जो आपकी हृदय में ममता, करुणा और उनको आगे बढ़ते हुए देखने की जो चाहना है, उसके अनुरूप पतंजलि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्त शिक्षा, शुल्क में छूट भी दे करके अभी तक 1682 विद्यार्थियों को 10,37,00,000 की पूर्ण शुल्क मुक्ति दे चुका है। विश्वविद्यालय और इसकी शोध इकाई पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन उच्च कोटि के शोध के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ अभी 500 से अधिक वैज्ञानिकों के द्वारा 600 से अधिक शोध पत्र हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ शैक्षणिक और शोध संबंधी लगभग 100 से अधिक MOU हुए हैं। इनमें से IIT, IIM जैसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देश जैसे साउथ कोरिया, इटली, तेहरान, ऑस्ट्रेलिया आदि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध हुए हैं। विश्वविद्यालय में इस वर्ष मुक्त शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम ODL प्रारंभ किया जा चुका है। विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स अनुकूल वातावरण, इंडोर और आउटडोर खेलों की विशेष सुविधा है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी खेलों, विशेषकर योगासन, स्पोर्ट्स, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अनेक स्वर्ण पदक व अन्य पदक हासिल किए हैं। अनेक विद्यार्थियों ने खेल के माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां भी प्राप्त की है। जहां पतंजलि में अधिकांशतः विद्यार्थी पतंजलि के विभिन्न सेवा प्रकल्पों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, वहीं देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय व अन्य संस्थाओं में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अनेक विद्यार्थी स्वरोजगार कर अन्य लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। और हमें कहते हुए अंतों में 1 लाख से अधिक किसानों को जैविक कृषि ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ में लिए विश्वास है। मैं सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी बहुत सारे लोग संस्कृति के, सनातन के प्रचार प्रतिष्ठा के लिए शास्त्र आधारित विद्वतापूर्ण प्रवचनों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से भी उच्च कोटि की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्वविद्यालय में NCC एवं NSS कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं। NCC में वर्तमान में 110 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 80 महिला कैडेट और लगभग 30 पुरुष हैं। उनमें से अनेक विद्यार्थियों को NCC का C सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। इनके साथ विश्वविद्यालय ने भारत सरकार व अन्य प्रांतीय सरकारों के साथ सहयोग से अनेक प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिसमें से 19 प्रांतों में 1 लाख से अधिक किसानों को जैविक कृषि ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ में उत्तराखंड के जो हमारे जनजातीय भाई बहन हैं, उनके ऊपर डेमोग्राफिक सोशो इकोनॉमिक सर्वे के साथ बायोडाइवर्सिटी के लिए देश में प्रथम और सबसे बृहद कार्य पतंजलि संस्थान के माध्यम से हुआ है। वर्तमान में भी आदि ग्राम भारत सरकार के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ट्राइबल आदर्श ग्राम बनाने के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय विशेष काम कर रहा है। स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण से लेकर के उनकी समृद्धि के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, जिसके लिए NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कार्यक्रम के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए परम हर्ष हो रहा है, माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से प्रथम बार राष्ट्रपति भवन के फ्लोरा के लिए विशेष कार्य करने का पतंजलि विश्वविद्यालय को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो पतंजलि रिसर्च संस्थान व पतंजलि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के सहयोग से हम पूर्ण कर पाए। और आज हमें बहुत खुशी है, जिसकी प्रथम प्रति आज हम महामहिम को यहाँ पर सौंपने वाले हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर हमने 620 पौधे रिपोर्ट किए हैं। एक परिसर में इतनी प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कार्य है, और ये हमारी राष्ट्रपति भवन की एक महिमा और उसकी ऐतिहासिक गरिमा है कि वहाँ पर 620 पौधे हमने रिपोर्ट किए हैं। और बहुत अच्छी बात यह है
कि पौधे तो हमने राष्ट्रपति भवन के ऊपर काम किया, पर 6 पौधे उनमें ऐसे हैं जो दिल्ली पूरे प्रांत में पहली बार रिपोर्ट हुए हैं। यानी 6 पौधे राष्ट्रपति भवन में ऐसे हैं जो पूरी दिल्ली में अभी तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए हैं। और राष्ट्रपति भवन की जो फ्लोरा के ऊपर हमने जो काम किया, अभी तक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में 4 पेपर भी छप चुके हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और उसमें एक विशेषता हमने और डाली है कि भारतवर्ष की आज़ादी से लेकर के अभी तक वर्तमान और पूर्व माननीय राष्ट्रपतिगण और माननीय प्रधानमंत्रीगण सबकी हमने कैनवास पेंटिंग के साथ उनकी चित्रावली भी उस फ्लोरा में सम्मिलित की है। और जो राष्ट्रपति भवन की मेडिसिनल प्लांट्स वाली पुस्तक है, उसमें सिर्फ राष्ट्रपति भवन के अंदर जो औषधीय पौधे हैं उनमें से 401 पौधों का हमने विधिवत डॉक्यूमेंटेशन और उसके ऊपर लेखन का कार्य किया है। हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और पूज्य स्वामी जी की सत्प्रेरणा से यह संस्था भारतीय ज्ञान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर ले जाने वाली अग्रणी संस्था के रूप में स्थापित होगी। आप समस्त वंदनीय शिक्षाविदों, विद्वज्जनों व राष्ट्र निर्माण के महनीय कार्य में समर्पित श्रेष्ठ जनों के आगमन से पूरे विश्वविद्यालय परिसर का, परिवार का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। हम आपके पुनः आगमन की अभिलाषा करते हैं। आपका शत शत अभिनंदन एवं वंदन करते हुए अपने प्रिय छात्र छात्राओं को हृदय की गहराई से आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपके उज्ज्वलतम भविष्य की मंगल कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि हम गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा व कौशल विकास के माध्यम से भारतीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ करके देश को विश्व गुरु बनाने के माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वप्न को साकार कर सकेंगे। भविष्य हमारे देश भारत का और हमारी विश्ववारा वैदिक संस्कृति का है। योग और आयुर्वेद से ही संसार का रोग शोक और संताप मिटेगा। पूरा संसार पुनः योग आयुर्वेद एवं सनातन संस्कृति का अनुसरण करेगा। पतंजलि विश्वविद्यालय को आप सबके आशीर्वाद से हम विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय की श्रेणी में लेकर जाएंगे। तो आप सबको मेरा नमन, प्रणाम, वंदन और ओम।